डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स का आज हम 12वां टॉपिक पढ़ेंगे। तो 12वें टॉपिक में जो है हम कुछ बैक्टीरिया की मज़ीद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो है आपको पता है कि बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो थी उस सब को जो है तमाम फैक्टर्स को हमने स्टडी किया। आज हम बैक्टीरिया के अंदर जो है रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया आखिर रेस्पायर किस तरह से करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की इस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताता चलूँ कि प्रोसेस ऑन विच एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल इन स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में आप सेलुलर रेस्पिरेशन 4th चैप्टर में हम पढ़ कर आए हैं, तो जिस तरह से सेल के अंदर बॉडी में जो है रेस्पिरेशन होती है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी या फिर और जो लार्जर एनिमल्स हैं वो अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए जो प्रोसेस अख्तियार करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, जिस तरह हमने ग्लाइकोलिसिस, इसके अलावा जो है आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह वो सारे पार्ट्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सारे के सारे प्रोसेस जो तो एनर्जी गेन करने के लिए, इसी तरह जो है बैक्टीरिया भी जो है एनर्जी गेन करने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिसको हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ये। अब स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेकडाउन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि आप देखो कि स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने एक टर्म लिखी है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर होते हैं वो टूट जाते हैं, लार्जर मालिक्यूल स्मॉलर मालिक्यूल में ब्रेकडाउन कर जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग एनर्जी हासिल। ज़ाहिर सी बात है कि लिविंग तमाम एनिमल्स को जो है एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। उनके लार्जर मालिक्यूल्स होंगे वो स्मॉलर मालिक्यूल्स में सेलुलर लेवल पर आकर ब्रेकडाउन कर जाएंगे और फिर वहाँ से उनको एनर्जी मिलेगी, इस तरह वो सर्वाइव कर सकेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का नाम, ये इसकी डेफिनेशन है। अब रेस्पिरेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 4th चैप्टर में कि 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन की टाइप है जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रही हो, उसको हम ऑक्सीजन अवेलेबल हो उस वक्त उसको हम क्या देते हैं, नाम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा एन एरोबिक, एन का लफ्ज़ वैसे बायोलॉजी में जिन लफ्ज़ के आगे लगा हुआ हो तो ये कमी को शो करता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के बगैर, विदाउट ऑक्सीजन, तो उसको हम रेस्पिरेशन की जो है कौन सी टाइप कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब इस बुनियाद पर जो है बैक्टीरिया को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑक्सीजन के होने या ना होने की बुनियाद पर। तो पहली टाइप जो है एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो रेस्पिरेशन शो करेंगे, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही एनर्जी गेन हो रही होगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और हमारे पास एग्जांपल सूडोमोनास, सूडोमोनास जो है ये जो है आप इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया की, जो ऑक्सीजन मौजूद होगा तो फिर वो जो है रेस्पिरेशन शो करेगा, एनर्जी गेन करेगा। बस सूरत दीगर ऑक्सीजन के अनअवेलेबल होने की सूरत में वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन शो नहीं करेगा। तो ये आपने याद रखें। फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनको अगर ऑक्सीजन ना भी मिले तो उसके बावजूद भी बगैर ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन शो करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो इस किस्म की बैक्टीरिया को जो है हम क्या नाम देते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर हमारे पास स्पायरोकीट है, ये इसकी एग्जांपल है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। बगैर ऑक्सीजन के जो है ये रेस्पिरेशन शो कर जाएगा, एनर्जी गेन करेगा। इसके बाद तीसरी किस्म है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अब तीसरी किस्म ऐसी भी है कि उसका ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन हो भी वो रेस्पिरेशन शो करेगा, अगर ऑक्सीजन न भी हो तो फिर भी वो जो है क्या नाम है, रेस्पिरेशन शो करेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें से होगा, एनर्जी गेन करेगा। तो इस किस्म की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया विच डज नॉट रिक्वायर, मतलब कि इधर रिक्वायर और नॉट रिक्वायर, अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन हो तब भी वो शो करेगा, अगर ऑक्सीजन न भी हो उसका ऑक्सीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस किस्म की बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं,
डेफिनेशन आप देख लें, बैक्टीरिया दैट कैन ईदर ग्रो इन प्रेजेंस में भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन न भी हो फिर भी वो करेगा, तो इस किस्म के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और हमारे पास इसकी एग्जांपल ई कोली एक बैक्टीरिया है जिसको हम फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। इसके साथ मतलब कि ऑक्सीजन हो भी रेस्पिरेशन हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन न भी हो फिर भी ऑक्सीजन की जो है बगैर भी रेस्पिरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद चौथी किस्म है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन की बुनियाद पर हमने इसकी ग्रुप बनाया हुआ है। मतलब कि वो बैक्टीरिया जिसको वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, मतलब कि चाहिए लेकिन कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में नहीं। तो बैक्टीरिया दैट रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, अगर ऑक्सीजन की कम मिकदार भी होगी तो फिर वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन शो करेगा। अगर नहीं मिलेगी बिल्कुल तो फिर वो नहीं कर सकेगा ग्रोथ, उसकी रेस्पिरेशन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी, एनर्जी ही नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो सकेगी। और हमारे पास इसकी किस्म जो है हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं कौन से बैक्टीरिया का, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। तो काइंडली आपने याद रखनी है ये नाम, क्योंकि ये नाम एमसीक्यूज़ में एमडीकेट्स के तौर पर पूछे जाते हैं। अब एमसीक्यूज़ में सवाल किस तरह बनेगा, सवाल ऐसे बन सकता है कि हमारे पास देखो कौन से 4 किस्म के बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अब इनमें से मैंने हर एक की एग्जांपल भी लिखी हुई है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया इस, तो ये 3 नाम ये होंगे, चौथा या नाम ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो है हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर को ही कहते हैं, ये इसकी किस्म है। इसी तरह अगर आपको नाम दिया जाए कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, अमंग द फॉलोइंग फैकल्टेटिव बैक्टीरिया इज, तो फिर आपने याद रखना है कि ई कोली को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। बाकी 3 नाम ये शामिल कर सकता है कोई भी क्वेश्चन करने वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज़ में पॉइंट ऑफ व्यू से एमडीकेट्स में आते रहते हैं इसके क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।